दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एनडीबीसी। जैसा कि दोस्तों पिछले कई दिनों से मैं वीडियो 2-3 दिन हो गया अभी नहीं बना पाया था दोस्तों। टाइम का कुछ अभाव था। आज मैं पुनः आया हूं फार्म पे दोस्तों, तो मैंने सोचा कि दोस्तों को एक वीडियो बनाया जाए और दिखाया जाए, और कुछ चीज़ें जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं दोस्तों, उसको बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाने के लिए सोचा था। तो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है दोस्तों इस समय मुर्गा पालन में, वो है कि आपका मैनेजमेंट, यानी जितना बेहतर आपका मैनेजमेंट होगा दोस्तों, उतना बेहतर आपके चिक्स रहेंगे और उतना ही बेहतर आपके मुर्गे का ग्रोथ आएगा। अभी दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं कि ठंडक का महीना, मतलब हमारे यहाँ पे जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पर अभी के पीरियड में ठंडी पड़नी बहुत ही कड़ाके के साथ शुरू हो गई है, क्योंकि पूर्वी हवा भी चल रही है, और जिसके कारण से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है। मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो हमारा बर्ड है दोस्तों, ये आज 13 दिन का हो चुका है, फिर भी ये देखिए साइड में काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। ये देखिए, तो इस तरह से ये जो बर्ड इकट्ठा हो रहे हैं दोस्तों, इसका कहीं ना कहीं रीज़न है ठंड अधिक हो जाना। अचानक से एकाएक ठंडी बढ़ी है। ऐसे में दोस्तों हमने क्या किया है कि अपने बर्ड को तुरंत पैरासीटामोल और सेट्राजिन आस्थालिन ये तीनों चला दिया है। मैंने देखा है दोस्तों कि इनके अंदर ज़रा सा खिच की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी, तो हमने सोचा कि इसको अगर चला देंगे, जैसे ही दोस्तों आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आस्थालिन और पैरासीटामोल अंदर जाता है ना, तो इनको थोड़ी सी राहत मिलती है, हीट मिलती है। तो इसको आप लोग हमेशा यूज करते रहें ठंडक के मौसम में। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है ज़्यादा। मान लीजिए कि हफ्ते में 2 बार तो ज़रूर अपने चिक्स को दे दें। और दोस्तों ठंडक का मौसम है, ऐसे में बहुत सारे किसान भाइयों की जो बूसी होती है, यानी लीटर होता है दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। अगर लीटर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं करना क्या होगा। 1 मिनट इधर चलता हूं। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, हमने लगवाया है ये इस तरह का आप लोग भी बनवा लीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है, और ये बन जाने से अच्छा रहता है। तो मेन होता क्या है दोस्तों कि जब आपका चिक्स छोटा होता है, यानी शुरुआत में स्टार्टिंग पीरियड में, उस टाइम पे बूसी ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। थोड़ी सी बीट गड़बड़ होती है तो बूसी ख़राब हो जाती है। कहीं आपके हाथ से अचानक से डिब्बा, जैसे ये ऑटो ड्रिंकर तो अभी चल नहीं रहा है, हाथ वाला छोटा सा डिब्बा चल रहा है। ये डिब्बे में होता क्या है दोस्तों कि ये अचानक से कहीं छूट जाता है तो भी पानी गिर जाता है। आपका ब्रूडिंग जो होता है दोस्तों, ये ज़बरदस्त होता है, इसलिए अक्सर करके बूसी जो है आपकी लीटर कंडीशन वो ख़राब हो जाती है। जब लीटर कंडीशन दोस्तों ख़राब हो जाती है तो मुर्गा उसी लीटर पे रहता है। और बाद में होता क्या है कि शुरुआत के दिनों में तो आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही आपका चिक्स जो है दोस्तों 15 दिन क्रॉस करेगा, 15 दिन के बाद में होना ये शुरू हो जाता है कि उसको एसाइटिस बननी शुरू हो जाती है। फिर पेट में पानी भरना शुरू कर देता है और मोटेलिटी अधिक होनी शुरू हो जाती है। तो पहले ब्रूडिंगा अवस्था से ही आप लोगों को दोस्तों अपने फार्म का जो लीटर को बहुत ही ज़बरदस्त रखना है, यानी ज़रा सा भी गीला नहीं होने देना है। अगर लीटर ख़राब हो रहा है तो उस लीटर को निकाल दीजिए। नहीं तो क्या करिए कि जब चिक्स छोटा होता है ना, तो कम जगह में आता है। जैसे अभी मान के चलिए कि अभी हमारा चिक्स इस साइड में है, ठीक है। हम क्या करेंगे कि इस तरह से हमारा जो बांस का टट्टर है, इसके हम क्या करेंगे कि इसको ऊपर करेंगे और सारे चिक्स को इस साइड में बूसी डलवा के इस साइड में कर लेंगे। तो फिर ये हमारी बूसी जो है दोस्तों,
ये वाली भूसी ये तब तक इसको अच्छे से रैक करवा के छोड़ दिया जाएगा और ये सूख जाएगी। और फिर क्या करेंगे कि जब ये सूख जाएगी अच्छे से, या निकालना है तो निकाल भी सकते हो। निकालने के बाद आपको क्या करना होगा कि इस साइड ये जो पार्टीशन आपने यहाँ पे लगाया है, ये पार्टीशन को और आगे ले लीजिए, पूरा एक में कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो जब कभी भी ठंडक अधिक पड़ने लगे दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसी चीज़ का ध्यान रखना कि आपके लीटर कंडीशन ना ख़राब होने पाए, क्योंकि ब्रूडिंग में बहुत ही ज़्यादा लीटर ख़राब हो जाता है दोस्तों, जिसके वजह से अक्सर करके मैंने देखा है कि मुर्गे में एसाइटिस आ जाती है। और एसाइटिस दोस्तों एक प्रकार से लाइलाज बीमारी है, ये जल्दी ख़त्म नहीं हो पाता है। इससे बचना है तो आपको लीटर को ज़रा सा भी गीला नहीं होने देना है दोस्तों। अगर लीटर गीला होगा तो एसाइटिस 100% आपके मुर्गे में आएगी। दूसरी चीज़ ये है दोस्तों कि शुरुआत में जैसे कि मैंने खुद यहाँ पे एक गलती की हुई है। अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमने ये वाली जो पॉलीथीन लगा रखी है, ये पॉलीथीन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है। अगर किसी किसान भाई को बड़ी संख्या में लॉट डाल रखा है किसी किसान भाई ने, तो ये वाली पॉलीथीन कभी गलती से भी यूज मत करना। अब आप लोग यही कहेंगे कि आपने गलती की है, इसके बाद हम लोग को सिखा रहे हो। तो बात ये है दोस्तों कि यहाँ पे हमारे जो चूजे हैं ये मात्र 1000 है, और 1000 चूजे हैं, और यह जो जगह है दोस्तों ये 2500 मुर्गे की जगह है। तो इसमें इस पॉलीथीन का ज़्यादा कुछ साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन इसी में मान लीजिए कि आपका 5000 का शेड है, और 5000 में आपने 5000 चूज़ों का शेड है दोस्तों, उसमें आपने ब्रूडिंग बनाया है। मान लीजिए कि 2500 स्क्वायर फीट में ब्रूडिंग बनाया है, और 2500 स्क्वायर फीट में ब्रूडिंग बनाना ही पड़ेगा आपको। ठंडी बढ़ रही है दोस्तों, तो उस टाइम पे अगर आप इस तरह का पॉलीथीन लगाएंगे, हाइलोजन जलाएंगे, हाइलोजन जैसे ही जलेगा दोस्तों, तो इसकी जो अमोनिया है ना, ये बाहर जरा सा भी नहीं निकलने देता है ये वाली पॉलीथीन। तो क्या होगा, वो टप टप करके पानी चूना शुरू हो जाएगा, और आप चाहे जितना भी कोशिश कर ले, लीटर आपका गीला ही गीला बना रहेगा। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है आप लोगों को कि लीटर कंडीशन को सही रखना है। और इस तरीके का पॉलीथीन अगर आपने बड़ा, आपकी संख्या ज़्यादा है मुर्गे की, तो इस तरह का पॉलीथीन नहीं यूज करना है। बाकी दोस्तों ठंडक का मौसम है और मौसम बदल भी रहा है, ज़रा सा भी छिक छिक की आवाज़ आपको लगे तो तुरंत पैरासीटामोल, एस्थलीन और सेट्रिजिन चला दें। अगर कहीं बीट में ज़रा सा भी दिक्कत दिखती है, अगर आपके यहाँ से मान लीजिए कि जो मेडिसिन की दवा है, मुर्गे की मेडिसिन की दवा है, उसकी दुकान अगर दूर है, तो आप करीब से कहीं से भी डायरिया स्टाप, एवरीजाइम और मेट्रोजिल या ओजेड करके एक दवा आती है दोस्तों, बहुत ही परफेक्ट काम करती है मुर्गे के बीट में, वो चला दीजिए। अगर कहीं चॉकलेटी बीट है दोस्तों, तो चॉकलेटी बीट में आप लोग क्या करिए कि तुरंत अपने मुर्गे को एम्प्रोलियम या सुपर कॉक्स चला दीजिए। अगर इस तरह का आप लोग मैनेजमेंट रखते हो दोस्तों, ऐसे दवाएं टाइमली चलाते रहोगे, तो आपको नुकसान का सामना नहीं करना पड़ेगा। और रही बात आज के रेट की दोस्तों, तो आज का मुर्गे का जो रेट है वो है हमारे यहाँ का 85 रुपये का चल रहा है। अभी 89 हो गया था, इसके बाद में फिर से डाउन हुआ है। अभी ये एक दिन और डाउन होगा, इसके बाद फिर से बढ़ेगा। तो जिस भाई का तैयार होगा वो अभी 1 या 2 दिन मतलब घटता है तो उसको मंडी को देख लें, इसके बाद ही बेचें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आपका दिन मंगलमय हो।